पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू करा था अपना मीन, और मीन में टोटल 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यानी कि 9 सवाल हमारा लगभग हो जाएगा दोनों का मिला के। तो पिछले वाले क्लास में हमने स्टार्ट किया था मीन वाले टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। आज ये 2 क्वेश्चन स्पेशली हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों का दोनों सवाल हमारा है थोड़ा सा टेबल वाला। टेबल मतलब टेबल में अरेंज करके आपको वो बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने लिया है। और आज ही वाले क्लास में हम लोग मीडियन भी स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मीडियन आज यदि स्टार्ट करेंगे ना तो आधा आज होगा आधा कल होगा, तो कॉन्सेप्ट दोनों हमारा फिर जुड़ नहीं पाएगा। तो एक काम करेंगे, हम लोग मीडियन वाले टॉपिक को कल ही स्टार्ट करेंगे शुरू से, और कल ही उसको खत्म करने की कोशिश भी किया जाएगा। तो आज के क्लास में केवल हम लोग मीन के 2 क्वेश्चंस को करेंगे। टेबल वाले इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, और इससे इस तरीके से फिर हमारा मीन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज, यहाँ पे हो सकता है ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को लाइट पढ़ रहा हो, तो यहाँ पे शोज लिखा हुआ है SHOWS शोज। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। मतलब इसका क्या हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें 12 वर्कर काम करते हैं, यानी कि 12 लोग काम करते हैं। उस 12 वर्कर का जो वेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं। पहला हमारा वेट केजी में होगा वेट हमारा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब 4 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 60 केजी है। ठीक, 3 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 63 केजी है। 2 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 66 केजी है। 2 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 69 केजी है, और 1 ऐसे वर्कर जिनका वेट 72 केजी है। तो फाइंड द मीन वेट। अब आपको मीन वेट निकालना है। मीन मतलब एवरेज निकालना है। अब देखो यार, 12 वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबका कुछ अपना अलग अलग वेट है। तो हमको क्या बताना है, 12 वर्कर का मोटा मोटी एक एवरेज वेट बताना है कि हाँ लगभग 12 वर्कर का वेट इतना के आसपास है। ठीक है, सबका अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद हमको निकालना क्या है, सबका एवरेज वेट निकालना है, यानी कि मीन निकालना है हमको 12 का, कि लगभग मोटा मोटी बताओ कि 12 वर्कर का लगभग वेट कितना है एवरेज। तो वही हम लोग निकालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। सबसे पहले यहां पे हमारा वेट है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली 2 चीज बनाना है, ध्यान रखिएगा। एक फॉर एग्जांपल यदि सेम रहा तो सेम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो पहला हमारा वेट है ना, तो यहां पे पहले हम लोग वेट लिखेंगे। केजी में है तो वो भी ब्रैकेट में लिख देंगे इन केजी। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड लास्ट यहां पे हम लोग एक और चीज लिखेंगे, अभी उसको छोड़ दीजिए पहले। आइए पहले कुछ और बातें करते हैं। समझिए, देखो पहले तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेट किसमें, केजी में, और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एक वाले कॉलम में हम लोग रख लेंगे पहला वाला जो वेट है, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ वर्कर्स। एक बात ध्यान रखना है, ये जो आप यहां पे देख रहे हो वेट, अच्छा चलो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले छोड़ो आगे बढ़ो। कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 है, तो 5 बनाइए। 1 2 3 4 और ये हमारा 5। वेट सबसे पहले बात करें तो 60, फिर 63, 66, 69, 72, और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स का बात करें तो 4 3 2 2 और ये हमारा 1। इतना ही है, हाँ इतना ही है। आगे बढ़े, चलिए अब समझिए। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया। नेक्स्ट अब समझिए ध्यान से।
ये जो आप यहां पे देख रहे हो वेट, इसको हम लोग यानी कि पहले वाले कॉलम को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एक्स आई। एक्स लिखोगे स्मॉल और आई लिखोगे स्मॉल, लेकिन छोटा सा इसके बेस में, कुछ इस तरीके से एक्स लिखिए और यहां पे छोटा सा आई बना दो इस तरीके से, ठीक है, वही वहां पे। और इस वाले कॉलम को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स वाले को एफ आई। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एफ आई। और ये हमारा एक्स आई। और इस वाले में जो आएगा वो आएगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये जो एफ आई है ये और ये, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। पहले इतना समझ में आया? कहने का मतलब जो हमारा पहले वेट लिखा हुआ था हमने वेट लिख दिया, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, वेट को हमने बोला एक्स आई और नंबर ऑफ वर्कर्स को बोला हमने एफ आई। ओके, अब यहां पे एफ आई और एक्स आई इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब हो गया कि जो एफ आई का वैल्यू है वो और जो एक्स आई का वैल्यू उसके सामने वाला वो, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है हमको। तो आइए बताइए 60 इंटू 4 कितना होगा? 240। ठीक, अब आगे 63 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 132। हाँ ठीक है, अब यहां पे आइए 2 इंटू 69 करो, 2 इंटू 9 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 इंटू 6 12, 12 और 1 13, 138। अब 1 को 72 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 72। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब समझिए जरा ध्यान से, यहां पे आ जाओ थोड़ा सा। इस वाले को आपको प्लस करना है और एक इधर वाले को भी प्लस करना है। यहां पे हम लोग एक साइन डालते हैं, जरा देखिए ना ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारा एफ आई लिखा हुआ था वो यहां पे लिखा जाएगा। ठीक, ये जो आप ये वाला साइन देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। ठीक है, अभी हम लोग लिख भी लेंगे, इसको सिग्मा कहते हैं। अब इन सब को जोड़ के यहां पे लिखिए, कितने वर्कर हैं टोटल? 12, तो यहां पे 12 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, यहां पे भी ये सिग्मा वाला साइन देंगे और यहां पे क्या था? एफ आई। अच्छा, यहां पे जो इनटू है ना, मल्टीप्लाई का साइन, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा फिर? एफ आई एक्स आई। अब एफ आई और एक्स आई के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक हम क्या मान लेंगे? मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि इनटू का साइन है। ठीक ना, अब यहां पे हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इतना समझ में आया? तो चलिए सबको ऐड करते हैं पहले। 0 और 9, 9 और 2 11, 11 और 9 सॉरी 8 19, 19 और 2 21, 21 का 1 कैरी 2। अब 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27 का 27 का 7 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 5, 5 और 2 7। कितना आया? 7 7 1 और यहां पे 12। इतना समझ में आ रही है बात? हमने कुछ नहीं किया है, बस इतना समझिए। इसको हमने एफ आई बोला, इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ के लिखने का तरीका होता है सिग्मा एफ आई। ओके, 12 यहां पे सिग्मा और ये वाला जो साइन है एफ आई एक्स आई वो यहां पे लिखना है। अब सवाल है कि एफ आई एक्स आई में हमने क्या किया है? एफ आई का वैल्यू और एक्स आई वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, हर वाले में सभी में वही किया हमने। अब यहां पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो थोड़ा अलग होता है। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का तब जब सवाल हमारे इस प्रकार के टेबल के फॉर्म में हो तब। लेकिन टेबल के फॉर्म में जब हमारे क्वेश्चन नहीं थे तो हम लोग मीन निकालने का क्या फॉर्मूला लिखते थे?
सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हमारा कहानी बदल जाएगा क्योंकि सवाल हमारा टेबल के रूप में आ चुका है। 1 2 3 इस तरीके से कॉलम बनाया हमने। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना निकाला आपने 771 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना निकाला आपने 12। तो अब 771 को 12 से क्या कर देना है बस डिवाइड। तो आइए करते हैं 771 को 12 से करिए डिवाइड। कितने बार में लगेगा नहीं 6 बार में 72। तो ये 7 में 2 जाएगा 5 और ये हमारा कट गया 1। अब कितने बार में 4 बार में 48 है ना। ठीक है 11 में 8 जाएगा 3, 11 में 8 गया 3 और ये हमारा कैंसिल। यहां पे पॉइंट दीजिए, यहां पे 0। कितने बार में 2 बार में 24। 10 में 4 जाएगा 6 और ये हमारा कट गया फिर 0। 5 बार में 60 पूरा। तो यहां पे आ गया हमारा आंसर 64.25 6425। क्या ये जो आया वो क्या निकला हमारा बताइए। ये एवरेज क्या एवरेज वेट, ठीक ना। वही तो इसमें बोला गया था, कहा गया फाइंड द मीन वेट। तो ये हमारा क्या है वेट, और वेट किसमें दिया हुआ था केजी में। तो यहाँ पे केजी लिख देंगे बस। अब ये आपने बना तो लिया लेकिन कुछ बातें अभी आप लिख लीजिए। ये वाला जो साइन होता है हमारा, ये वाला साइन बेसिकली इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ये आप लिख लेना यहाँ पे। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग सिग्मा एफ आई, इसको क्या पढ़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है बस। तो इस तरीके से अब देखो आपने बना तो लिया लेकिन अब आप समझिए कि आपने जो बनाया वो क्या था। देखिए एक फैक्ट्री में 12 लोग काम करते हैं, 12 लोगों का जो वेट है वो सबका अलग अलग है। लेकिन यदि हम बात करें एवरेज के तौर पे कि सबका 12 के 12 वर्कर का लगभग मोटा मोटी एज कितना होगा, लगभग एवरेज सबका मिला के, तो लगभग सबका 64.25 के आसपास होगा। लेकिन क्या ये सबका हकीकत वाला वेट है बताओ जरा। नहीं कभी नहीं, एवरेज कभी भी सही नहीं होता, वो मोटा मोटी एक लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको देता है। तो 12 वर्कर का जो वेट है वो लगभग इतना के आसपास है, बस हो गया। तो टेबल वाले सवाल जब भी आएंगे तो आपको इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं। पहला का नाम रखोगे आप एक्स आई, दूसरा का एफ आई और ये वाला हमारा एफ आई एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पे लिखना होता है हर वाले में, हर केस में। और इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। बस इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है और जानबूझ के हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना फर्क क्या है। इस वाले क्वेश्चन में आपने मीन निकाला है, इस वाले क्वेश्चन में मीन पहले से ही दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा बस, बाकी कहानी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ सब कुछ नहीं मिटाएंगे, बस कुछ कुछ बातें हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि टेबल हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को दोबारा बनाना है पूरा, ठीक है। ये ठीक रहेगा, ये वैल्यू बदल जाएगा बस। इसको सिग्मा कहते हैं, वो भी रहने दो। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला हमारा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारा, जो आंसर है, यानी कि बेसिकली जो मीन है वो पहले ही दे दिया कितना 8। यानी कि हमको मीन अब निकालने की जरूरत नहीं है। फिर निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है। तो देखो पी कहां पे है, पी यहां पे है,
तो इसका वैल्यू निकालना है। अब सवाल है कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो हमारे इधर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल, जिसको हमने क्या बोला, एक्स आई। तो यहां पे पहले लिखेंगे हम लोग वेरिएबल। अच्छा एक मिनट बदल देते हैं, ये सॉल्यूशन नंबर हो जाएगा हमारा 9। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। और यहाँ पे बोला कि वेरिएबल को भाई एक्स आई से डिनोट करो, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ एक्स आई। अब अगला हमारा है फ्रीक्वेंसी, जिसको कहता है कि एफ आई से डिनोट करो। एफ आई तो पहले से लिखा हुआ है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। और अगला वाला बताइए अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, एफ आई एक्स आई होना चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल का वैल्यू पहले डालो। यहाँ पे क्या है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद 6, 8, 15, P, 8 और ये हमारा 4। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जो वैल्यू यहां पे था सेम टू सेम वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दिया, बस अब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई एक्स आई कहता है, यानी कि 6 इंटू 3 कितना 18, 8 इंटू 5 40, 15 इंटू 7 जल्दी बताइए, 15 7 जा 105 105। अब P इंटू 9 ये क्या होगा, 9P हो जाएगा। ठीक, 8 इंटू 11 88, 4 इंटू 13 52। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसको प्लस करना है। इसको प्लस करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा और सिग्मा एफ आई। तो एफ आई, आइए इसको प्लस करिए, कितना होगा प्लस करेंगे तो, भले 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और P को बाद में कर लेंगे, यहां तक 29 और 8 37, 37 और 4 41 प्लस ये P भी तो बचा, तो यहां पे 41 प्लस P हो जाएगा। P को किसी के साथ आपने नहीं जोड़ा, क्योंकि ये P हमारा एक अलग ही प्रकार का नंबर है। तो इस प्रकार के नंबर में कैसे जुड़ सकता है वो, तो 41 प्लस P हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा प्लस करते हैं, ये कितना होगा देखा जाए। लेकिन इसको लिखेंगे पहले क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इतना समझ में आया, चलिए प्लस करते हैं। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 21 और 2 23 का हो जाएगा 3, कैरी कितना 2। आगे बढ़ते हैं, 1 और 4 5, ये तो 0 है, और ये इसको तो करना नहीं है अभी, ये P वाला है ना, इसको अलग, सॉरी 1 और 4 5 और 8 13 और 5 18 और 2 20 का 0, कैरी 2। अब यहां पे आ जाओ 1, बस 1 और 2 3, यानी कि 303 प्लस कितना 9P। इतना समझ में आया है, जल्दी बताइए। यानी कि 9P को केवल छोड़ दिया जाए तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो 303 आएगा, और 9P वाला हमारा अलग नंबर है तो उसको प्लस 9P लिखा हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन इस वाले कहानी में, इस वाले सवाल में ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास मीन पहले से ही पता है। कितना था मीन बताइए, 8। तो मीन हमको निकालना नहीं है इस बार, बस मीन जहां पे लिखा हुआ है वहां पे उसका वैल्यू डाल दीजिए बस। तो 8 दिया हुआ है इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 303 प्लस 9P। इतना समझ में आया, ये वाला वैल्यू हमने लिखा बस, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 41 प्लस P। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ा जाए, चलिए। उसके बाद थोड़ा सा आप यहां पे आ जाइए, देखो साफ दिख रहा है कि अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से हम क्या ले सकते हैं, 1 तो ले ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे क्या करना चाहिए बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
यानी कि इस 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप इस 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 8 इंटू 41 प्लस पी इक्वल्स टू, इन दोनों को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 303 यानी कि 303 प्लस 9p ही रह जाएगा। इतना समझ में आया बात। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें करते हैं, मल्टीप्लाई करिए। 8 इंटू 41 कितना होना चाहिए? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, हाँ 328 प्लस 8 इंटू पी करेंगे तो कितना होगा? 8p इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, इस p वाले नंबर को उधर लेके चले जाओ, तो यहां पे बचेगा 328, 303 को उधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 303 इक्वल्स टू इधर क्या बचा हमारा 9p, और ये 8p हमारा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 328 में 303 को माइनस करिए, 328 में 303 को माइनस करिए, 8 में 3 जाएगा 5, 2 का 2, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 इक्वल्स टू 9p में 8p को माइनस कर दो, कितना बचेगा 1p, यानी कि बेसिकली केवल क्या, केवल p, तो केवल p, तो p का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 25 आ गया। यही हमारा आंसर है, यानी कि यहां पे जो आपको p दिख रहा है यहां पे कितना होगा 25 होगा। बस इतना ही करना था इसमें। तो देखो यही 2 क्वेश्चन हमने आज के क्लास में क्यों लिया पहले समझिए। ये तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल सा हो गया, आपको मीन निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग वो निकाल देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाएगा जिसमें मीन पहले ही दे देगा, आपको पूछेगा बताओ p का वैल्यू बताओ, या फिर यहाँ पे p ना देके बोलेगा x का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू बताओ, a का, b का, c का, d का वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से सवाल आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस मीन के जगह पे उसका जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, बाकी हम लोग p का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको करना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ऊपर वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा जिसमें मीन निकालना है, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में जरूर दिया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से वो आपका मीन आज पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन, हालांकि आज ही स्टार्ट करने वाले थे लेकिन आधा आज होता आधा कल होता तो फिर वो मोमेंटम नहीं बन पाता, तो हम लोग इसको कल ही करेंगे मीडियन को, लेकिन पूरी तरीके से कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ही पूरा हो जाए, हो गए तो बहुत बढ़िया। तो मीन, अब आपका काम क्या है, मीन हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब आपके बुक में जो मीन वाला एक्सरसाइज होगा उसके सवालों को बनाइए। ऑब्वियसली बात है, जो बन जाएगा तो बन जाएगा, जिसमें दिक्कत आएगा वो क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन को बनाते हैं आप, जिस भी बुक से, उसको एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, मीडियन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मीन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और याद कीजिए मीन में हम लोगों ने हमेशा निकाला है एवरेज वैल्यू के बारे में, है ना। मीन मतलब बेसिकली एवरेज हम लोग निकालते थे, और वो कैसे निकालते थे ये हम लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है मीडियन। अब सवाल है कि सर मीन में हम लोगों ने एवरेज निकाला, है ना, एवरेज मतलब मोटा मोटी कि हाँ ये हो सकता है इतना के आसपास, इन सब चीजों के बारे में हमने समझा। अब सवाल है कि सर मीडियन में क्या पढ़ना होता है। मीडियन में हम लोगों को पढ़ना होता है मिडिल वैल्यू। क्या पढ़ना होता है? मिडिल वैल्यू, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये क्या होता है अभी हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर है क्या मीडियन। जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जब इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग हमेशा निकालेंगे मिडिल वैल्यू को। अब मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। मिडिल वैल्यू का मतलब बीच वाला वैल्यू, बीच वाला कोई नंबर या फिर बीच वाला कोई आंसर। जैसे सपोज करिए कि यहां से लेकर, अपने कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक जमीन पर नंबर लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। यहां से एग्जांपल समझिएगा कि आखिर मीडियन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मीन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पता चल गया, एवरेज निकालने के लिए। अब मीडियन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? मीडियन पढ़ते हैं हम लोग बीच के वैल्यू को पता करने के लिए। जैसे मान लीजिए अपने इस कोचिंग से लेकर पटना जंक्शन तक जमीन पर नंबर लिख दिया जाए एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और आपको बोला जाए कि बताइए
सबसे बीच वाला नंबर, अपने कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक के बीच में कई सारे नंबर है, उसके बीच वाला नंबर, बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर हमारा कौन सा है वो बताइए। तो बता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। आप क्या करोगे, शुरू से काउंट करोगे, इधर से कुछ दूर जाओगे, उधर से कुछ दूर आओगे, तो बीच में जो नंबर पड़ेगा वही हमारा हो जाएगा मीडियन। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो टाइम ज्यादा ना लगे इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला नहीं बल्कि हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे मीडियन के अंदर, और उससे आप ये समझ जाओगे कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया हुआ रहे, उसके बीच का वैल्यू हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर मीडियन क्या होता है। तो मीडियन क्यों पढ़ते हैं, समझ में आ गया। मीडियन बेसिकली लोग पढ़ते हैं कि बीच वाला वैल्यू कितना होगा इसका पता लगाया जाए, और उसका पता लगाने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन चलेगा और कुछ क्वेश्चंस भी है, हम लोग इसको भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमारा केस 1 है। पहले केस 1 को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर केस 2 पढ़ेंगे। बेसिकली 2 फॉर्मूला है हमारा, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। केस 1 में लिखा हुआ है कि व्हेन n इज ऑड। सवाल है कि सर ये n क्या है, अभी छोड़ो आप उसको, बस क्या लिखा हुआ है उसको आप देख लो। व्हेन n इज ऑड, जब n का वैल्यू ऑड होगा तो क्या करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। बस अब इसमें सर ये क्या है, n क्या है, ऑड क्या है, कुछ नहीं पता, सब छोड़ दो अभी आप, बस जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे आपको क्वेश्चन से समझाएंगे, ठीक है। अगला हमारा व्हेन, केस नंबर 2, व्हेन n इज इवन। जब n हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाए, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा मीडियन इक्वल्स टू 1/2, और ये हमारा ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, उसमें n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, बस ब्रैकेट क्लोज। यही 2 फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे क्या है नहीं है, आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी फॉर्मूला का आप छोड़ दो क्या लिखा हुआ है उसको, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन हमारा सबसे पहला वाला कि द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर। बेसिकली हमारे पास एक क्रिकेट टीम है, और एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर। 11 प्लेयर ने कितना कितना रन बनाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला वाला प्लेयर 25 रन बनाता है, दूसरा वाला 39 रन, तीसरा वाला 53, फिर 18, 65, 72, 0, 46, 31, 8 और 34। इस तरीके से सारे प्लेयर अपना अपना अलग अलग रन बनाते हैं। फाइंड द मीडियन स्कोर। तो अब बताइए कि यहां से लेकर यहां तक 11 प्लेयर का स्कोर लिखा हुआ है। इन 11 प्लेयर के सबसे बीच वाले नंबर हमारे कौन से हैं, बीच वाला स्कोर हमारा कौन सा होगा। 11 प्लेयर हैं, सबका अपना अलग अलग स्कोर है, तो 11 प्लेयर का सबसे बीच वाला स्कोर हमारा क्या होगा, उसी का हमको पता लगाना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर 11 ही तो है, आराम से पता लगा लेंगे। हाँ, यहाँ पे छोटा वाला डाटा दिया हुआ है तो आप आराम से पता लगा लोगे, लेकिन वही यदि बहुत बड़ा डाटा दे दे, जैसे हमने बोला अभी यहां से लेकर अपने कोचिंग से लेकर पटना जंक्शन तक जमीन पर नंबर लिख दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। खैर यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको कैसे बनाना है सॉल्व करते हैं। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहां से देखकर बताइए, एक मिनट बस यहां पे पहले लिख देते हैं। अरेंजिंग द डाटा। अच्छा, इसको हमने डाटा क्यों बोला बताइए, क्योंकि ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और डाटा का डेफिनेशन हमने बताया था ना सबसे पहले वाले क्लास में। तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए पहले बताइए इसमें सबसे छोटा वाला डाटा आपको कौन सा दिख रहा है, देख के बताइए। सबसे छोटा कौन है, 0। उससे बड़ा कौन है, 8 है कि नहीं। उससे बड़ा कौन है, 0 हो गया, 8 हो गया। उससे बड़ा यदि देखा जाए तो 18। इससे बड़ा, 18 से बड़ा कौन है, 18 से बड़ा हमारा 25। 18 से बड़ा 25, और 25 से बड़ा
25 से 12 39। अरे यहाँ पे भी तो है 31 भी तो है, 31 है, 31 से 12 34 है, 34 के बाद 39 आ जाएंगे, और 39 के बाद 46, यहाँ पे 46 के बाद 53 के बाद 65 ना, 65 और 65 के बाद 72। अब देख लो क्या 11 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने प्लेयर का स्कोर है, 11। तो 11 हमारा कैसा नंबर होता है, एक ऑड नंबर या इवन नंबर। हमने बताया था ना ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि जो 2 से कट जाए, और ऑड नंबर जो 2 से ना कटे। तो इन सभी को जोड़ेंगे, नंबर नहीं जोड़ेंगे, बस ये देखेंगे कि कितने प्लेयर हैं, कितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर। तो 11 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे n इक्वल्स टू 11, ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। अब समझ में आया ये n क्या है। n बेसिकली हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और याद कीजिए ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहलाता था कि एक डाटा में जितने भी नंबर है सब अपने आप में क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पे जो आप फॉर्मूला में देख रहे थे n, ये n बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, याद रहेगा इतना। तो यहां पे आप लिख भी लो इस तरीके से करके कि यहां पे जो आप ये n देख रहे हो ये हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहां पे भी n है, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो अब यहां पे आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोबारा। टोटल प्लेयर हमारे 11 हैं, और यहां पे हमने लिखा n का वैल्यू 11, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हुए, 11 हुए। तो n का वैल्यू 11, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि 11 हमारा कौन सा नंबर है, ऑड या इवन, ये लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग फॉर्मूला लगा पाएंगे ऑड वाला या फिर इवन वाला। अब यहां पे आइए जरा, हमारा ये समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ऑड वाला है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा मीडियन को निकालने के लिए वो भी कौन सा लगेगा, ऑड वाला लगेगा। यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, एक ऑड वाला ये और एक इवन वाला ये। तो वो ऑड है हमारा, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे लिखोगे। पहले जो फॉर्मूला है वो तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा आपको। मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2 ब्रैकेट में n प्लस 1, th को ऐसे पढ़ेंगे n प्लस 1, क्या पढ़ेंगे, n प्लस 1, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। अब आइए इसके ऊपर हम लोग पुट करते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ 1/2, तो यहां पे हमारा 1/2 है, तो यहां पे लिखिए 1/2, ब्रैकेट दीजिए, n प्लस 1 करिए, तो n का वैल्यू कितना है हमारा 11, तो यहां पे 11 प्लस 1, और यहां पे th ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़े, चलिए अब यहां पे आइए 1/2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बताइए, मल्टीप्लाई। तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 12, और ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 12, और यहां पे th था लिखा हुआ, तो th ऑब्जर्वेशन। इतना समझ में आया। मतलब सिंपल सा, यहाँ पे n प्लस 1 है तो हमने n के जगह पे 11 डाल दिया क्योंकि वही उसका वैल्यू है, प्लस 1, तो 11 प्लस 1 12, और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी चीज का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, तो बस ये हो गया हमारा। और यहाँ पे लिखा हुआ है th ऑब्जर्वेशन, वो लिखना है पड़ेगा। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन। अब सवाल है कि सर ये बार बार आप th ऑब्जर्वेशन क्यों लिख रहे हैं, अब पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6th ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे बच्चे यहीं पे आंसर लाके छोड़ देंगे, नहीं। अब यहाँ पे देखो कौन से ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, 6th वाला।
तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि इस वाले पूरे के पूरे 11 नंबर में जो 6वां नंबर पे होगा, क्योंकि 6th है ना, जो 6th पोजीशन पे होगा वही होगा इसका आंसर। तो अब देखिए 6वां वाला ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3 4 5 6, 34 है। तो यहां पे 6th ऑब्जर्वेशन के नीचे में लिख देंगे 34, बस यही है आपका आंसर। आगे बढ़े, समझ में आया बात? तो कैसे करोगे, यहां पे n+1 का वैल्यू डाल दिया हमने, प्लस किया 12 आया, ब्रैकेट के बाहर निकाला, मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इसको हमने काटा, 6 आया, तो यहां पे 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपल सा हो गया, कौन सा आंसर यहां पे आएगा हमारा, इस वाले में से कौन सा, 6th नंबर वाला, किधर से, इधर से 6 पे जो आ जाए वही हो जाएगा आंसर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, बस हो गया 34। और ये जो आपने निकाला है, क्या बोला गया था, फाइंड द मीन स्कोर, तो 34 क्या, रन्स, 34 रन्स। तो यहां पे लिख देंगे RUNS। तो हैंस मीडियन जो कि हमारा निकला 34 रन्स। इतना समझ में आया, बस इतना ही करना था इसमें। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये 34 रन जो है ये है क्या, आप समझो जरा। यहां पे 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर का अपना अलग अलग स्कोर है। उन 11 प्लेयर के अंदर में भी सबसे बीच वाला नंबर हमारा कौन सा होगा, तो 34 होगा। आपके मन में ये भी सवाल उठा होगा कि सर इसको तो मैं इसे भी देख के यहां से भी बता देते, ज्यादा कुछ नहीं करते, 11 प्लेयर है ना, 5 नंबर इधर का लेते, 5 नंबर उधर का लेते, बीच में जो बच गया वही हमारा आंसर। ऐसे भी देख लो आप, 1 2 3 4 5, इधर से 5 आए तो 31 पे आए, इधर से आए तो 5 पे कितना, 31। अब इधर से 5 पे जाओ, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, इधर से आए 5 तो 39, इधर से 5 आए तो 31, इन दोनों के बीच में कौन सा बच गया, 34, वही इसका आंसर हो गया। इतना इजी था। तो फिर सवाल है कि सर आपने फिर इतना क्यों किया, देखो इसलिए क्या, क्योंकि यहां पे वैल्यू थोड़ा कम है, 11 ही है, तो आप देख के भी बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन वहीं यदि वैल्यू 11,000 दे दे तो कैसे बताओगे फिर, इसीलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पे मीडियन निकालने के लिए किया जाता है। समझ में आया बात? तो क्या समझा आपने पहले वाले सवाल से, कि यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहे, यानी कि जैसे यहाँ पे 11 आया था ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में TH ऑब्जर्वेशन बार बार लिखना है, और यहाँ पे जो बचेगा 6th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि 6वां वाला आपका आंसर होगा, वहां से उठा के यहाँ पे लिख दो, बस हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है, इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए थे, सॉल्व किया जाए, उसको मिटा दें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे उसको आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, केजी में दिया हुआ वेट, आर 10 स्टूडेंट हैं, उन सब का यहां पे वेट दिया हुआ है केजी में। पहले स्टूडेंट का जो वेट है वो 40 है, दूसरे वाले का 52, फिर 34, 47, 31, 35, 48, 41, 44, 38, इस तरीके से 10 बच्चे का यहाँ पे वेट दिया गया है। तो फाइंड द मीडियन वेट, तो बताना है कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे का अपना अलग अलग वेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए कि 10 बच्चे में से बीच वाला वेट हमारा क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको आप कैसे बनाओगे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आइए अरेंज करते हैं। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर इसमें 31, ठीक है। आगे बढ़िए, उससे बड़ा कौन दिख रहा है, 31 से बड़ा 34, ओके। 34 से बड़ा कौन दिख रहा है, 35, 35 से बड़ा कौन दिख रहा है, 38, यहाँ पे 38 भी है। और 38 से बड़ा कौन है, 40, ओके। 40 से बड़ा
40 से बड़ा 41, 41 यहाँ पे है, और 41 से बड़ा 44, और 44 से बड़ा यदि बात करें तो 47, और 47 से बड़ा 48 भी है, हाँ बिल्कुल सही, और 48 से भी बड़ा हमारा 52। अब देख लीजिए क्या 10 बच्चे पुड़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए n का वैल्यू यहाँ पे 10 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं? 10 है। और 10 अपने आप में कौन सा नंबर होता है, ऑड या इवन? इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा इवन नंबर, इसका मतलब है कि आपको इसमें इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर इवन नंबर वाला फॉर्मूला कौन है? ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि व्हेन n इज इवन, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए एक बार, हर बार लिखेंगे फॉर्मूला, ध्यान रहे। मीडियन इक्वल्स टू क्या बोला गया? 1/2, फिर ब्रैकेट n/2, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे 1/2 फिर ब्रैकेट है ना, फिर n/2 है, उसके बाद th ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION। फिर कहता है प्लस करो भाई, तो हमने प्लस किया। उसके बाद कहता है फिर ब्रैकेट दो, ब्रैकेट n/2 करो, फिर +1 करो। अब इसको कैसे पढ़ोगे? n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, क्या बोलोगे इसको? 1th ऑब्जर्वेशन, 1th ऑब्जर्वेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इतना समझ में आया? इस वाले को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। फॉर्मूला बस बड़ा है, वैल्यू को आप पुट करोगे तो अपने आप छोटा बन जाएगा। देखते क्या लिखा हुआ, पहले है हमारा 1/2, तो 1/2 लिखिए, फिर एक करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट दीजिए। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है, कहता है n/2 करो, तो n का वैल्यू कितना निकाला हमने? 10, तो 10/2 करना है, और यहाँ पे th ऑब्जर्वेशन जरूर लगाना है, प्लस। अब आइए फिर ब्रैकेट दीजिए, कहता है n/2 करो, यानी कि फिर 10/2 करो, फिर कहता है +1 करो, तो +1 और th ऑब्जर्वेशन, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। हमने कुछ नहीं किया, जहां पे जो चीज का वैल्यू दिख रहा है उसको बस हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे बढ़े, चलिए अब आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 है, 1/2 रहेगा, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट भी रहेगा। अब यहां पे आप समझिए 10 नीचे 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना? 5, तो यहां पे लिखाएगा अब 5th क्या? ऑब्जर्वेशन। इतना समझ में आया? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 5th ऑब्जर्वेशन कहला जाएगा हमारा, ठीक है बस। और ये th ऑब्जर्वेशन तो लिखना ही है आपको। फिर प्लस है, प्लस करो। अब इसका जवाब आप यहीं पे जरा दे दो पहले ही हमको, देखिए ध्यान से, ऊपर में 10 नीचे में 2, तो 10 को डिवाइड करो 2 से, 5 आएगा, और फिर 5 में 1 को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, तो 5 और 1 6, तो यहां पे लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन, और ये करली ब्रैकेट। अब ये वाला छोटा ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अब आइए बढ़िए आगे थोड़ा सा, 1/2 फिर करली ब्रैकेट दीजिए। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस जगह पे 5th ऑब्जर्वेशन वाले नंबर लिखिए। तो अब सवाल है कि सर 5th ऑब्जर्वेशन वाला हमारा नंबर कैसे पता चलेगा? ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन, तो 5वें वाले नंबर पे जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 40 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन के लिए सिंपल सा हमको लिख देना है यहाँ पे 40, फिर प्लस है, फिर प्लस दीजिए। अब कहता है 6th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6वां वाला लिखिए नंबर यहाँ पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 41, तो यहाँ पे आएगा हमारा 41, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना समझ में आया? बस अब आगे बढ़ जाइए। 1/2 इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा? 81 होगा, और ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 81। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली 81 को 2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये 80 का हाफ कितना? 40, और 1 का हाफ 0.5, यानी कि 40.5।
4040, एक मिनट बस, 40.5, लेकिन क्या निकला, ये बोला क्या क्या था निकालने के लिए, वेट, और वेट केजी में दिया हुआ था, तो 40.5 केजी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑड वाले नंबर और इवन वाले नंबर को सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए, इतना ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमने मीन में भी करवाया था ना, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर, इस प्रकार की चीजें, तो आइए उसको भी हम लोग करते हैं। ये हो गया, चलिए इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। पहले तो ऑड नंबर हमने बताया था आपको, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, तो वैसे 15 नंबर लीजिए, शुरुआत के 15 नंबर, और उनका मीडियन निकाल के दिखाइए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर कौन सा, 3। तो पहले तो हम लोग अरेंज करेंगे किस में, अच्छा एक बात, एक मिनट, क्या इसको असेंडिंग में अरेंज करने का जरूरत है, नहीं, शुरू से लिखते चलेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे छोटा वाला असेंडिंग नंबर, सॉरी सबसे छोटा वाला ऑड नंबर बताइए। सबसे छोटा ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35, कितने करने हैं, 15 ना, देख लो 15 हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना फालतू हो गया, इसको मिटा दो। ठीक है, तो ये देखो, इसको असेंडिंग में करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा छोटे से बड़े की ओर है, तो इसको असेंडिंग में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद असेंडिंग में है, ऑलरेडी हमारा असेंडिंग में है। तो अब इन सभी नंबर का हमको निकालना है क्या, मीडियन। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। अब पहले बताइए कि n का वैल्यू कितना होगा, 15 है ना टोटल, तो n का वैल्यू हो गया हमारा 15, और 15 अपने आप में क्या है, एक ऑड नंबर है, हाँ या ना। अब चूंकि पहले आपको पता चल गया कि भाई ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाले फॉर्मूला इसमें लग जाएंगे। तो आइए, ऑड नंबर वाला फॉर्मूला हमारा ये था, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, n प्लस 1 करिए, यानी कि 15 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं, 1/2, अब 15 प्लस 1 कितना, 16, तो यहां पे मल्टीप्लाई 16 और TH ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना है। आगे बढ़े, अब यहां पे 2 से 16 कितने बार में, 8 बार में, तो यहां पे 8th ऑब्जर्वेशन। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नहीं। अब देखो कि 8वां वाला हमारा नंबर कौन सा था, 8वें पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 15, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 15, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें, बस हो गया। ठीक ना, इस तरीके से करना था। तो 15 हमारा आंसर होगा इस 15 ऑड नंबर का, मीडियन हो गया हमारा, बीच वाला नंबर होगा। बस आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, इसका निकालना है। तो आइए हम लोग इसको भी शुरू कर लेते हैं। चूंकि ये इवन है तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसको पहले आप लोग बना लो, फिर उसको मिटाना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए, सिंपल है, ये भी उसी तरीके से बनेगा।
सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो शुरुआत का 10 इवन नंबर आप बताइए। इवन नंबर का सिंपल सा मतलब हो गया जो 2 से कटता हो। तो पहला इवन नंबर 2, सबसे पहला 2, हाँ बेसिकली 2 का टेबल। तो 2 हो गया हमारा, 4 6 8 8 के बाद 10 के बाद 12 14 16 18 20 22 24, 10 ही करना था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। और यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और जो कि अपने आप में एक इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो आपको पता है फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा। तो आइए लगाते हैं। फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। मीडियन इक्वल्स टू 1/2 करली ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट n/2 ऑब्जर्वेशन। अच्छा ऑब्जर्वेशन को केवल OBS लिख दे, काम चल जाएगा। OBS, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाइए n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन OBS और करली ब्रैकेट बंद। इतना सुनना है, बस हो गया। आगे बढ़िए। अब कहते हैं 1/2 करली ब्रैकेट n/2 करो, यानी कि 10/2 करो ऑब्जर्वेशन, प्लस फिर से होगा हमारा 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब आइए थोड़ा सा सावधानी से, करली ब्रैकेट 10/2 का मतलब कितना हुआ 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन, प्लस यहां पे 10 को डिवाइड करोगे 2 से, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। बस अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे 1/2। अब जरा बताइए 5th ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सा नंबर जो 5वें नंबर पे हो। तो 5वें नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, 10 है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 10 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, 6वें नंबर पे कौन है 12 है, तो यहां पे 12 लिखा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब तो 1/2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आएगा, और ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई 22। अब इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 22 कितने बार में आएगा 11 बार में। तो ये हो गया हमारा 11 आंसर। बस इतना ही करना था, इसमें हो गया। लिखिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, 5वां नंबर देखते हैं। हो गया उधर का। अच्छा पहले तो आप इधर आओ, क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। याद कीजिए हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब यहां पे बात आ रहा है होल नंबर का, बस नेचुरल नंबर में लगा दो सबसे आगे 0, बस हो गया होल नंबर। यानी कि 0 से जो नंबर स्टार्ट हो जाए वो हो गया हमारा होल नंबर। तो हमको शुरुआत का 50 होल नंबर का मीडियन निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए हमको कि सबसे छोटा होल नंबर का मतलब हो गया सिंपल सा, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये हमारा होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा होल नंबर हमारा कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या 50 तक लिखोगे, नहीं, डॉट 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 दीजिए, और यहां पे लास्ट में, अच्छा 50 की 49, वेरी गुड। क्योंकि बताते हैं 0 आप ले चुके हो ना पहले ही, 1 से लेकर 49 तक तो साफ दिख रहा है कि 49 नंबर हो गए हमारे। उसके पहले आपने 0 लगा दिया, तो 49 प्लस 1 50। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 50 बोला है ना तो वो 50 तक ले लेते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा।
ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को। तो होल नंबर का बात हो रहा है तो हमारा 0 से लेकर 49 तक ही केवल हम जाएंगे, बस हो गया 50 होल नंबर हमारा। अब इसका निकालना है मीडियन। तो बताइए n का वैल्यू कितना, 50, टोटल 50, और अपने आप में 50 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब जब ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगाना है, तो आइए लगाते हैं, देखते हैं क्या लगेगा। फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, मीडियन इक्वल्स टू 1/2, यही सेम फॉर्मूला, 1/2 करली ब्रैकेट फिर ब्रैकेट n/2, तो ऑब्जर्वेशन को दोबारा OBS लिख देते हैं, बस काम चल जाएगा हमारा, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। बस आइए अब इसको थोड़ा सा वैल्यू को पुट करते हैं। 1/2 करली ब्रैकेट n/2 कह रहा है, मतलब 50/2th ऑब्जर्वेशन, n का वैल्यू 50 है ना, बस 50 हमने पुट कर दिया, प्लस n/2 दोबारा कह रहा है, यानी कि 50/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। बस अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1/2 यहां पे आइए 50/2, इसका मतलब क्या होगा 25, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 25th ऑब्जर्वेशन, OBS केवल लिख देते हैं, काम चल जाएगा, प्लस अब यहां पे 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 1 26th ऑब्जर्वेशन। अब सवाल है कि सर 1/2 तो लिख देते हैं, चलो ठीक है, 25th ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा होगा, सिंपल है निकालना। देखिए 25th चाहिए ना, इसमें तो हमने 10 तक लिखा केवल, फिर डॉट 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 49 तक दिया, लॉजिक लगाओ, पहले नंबर पे हमारा 0, दूसरे नंबर पे 1, हमको जाना है 25 नंबर वाले पे, तो 25 नंबर वाले पे क्या आएगा 24 आएगा, क्यों, क्योंकि पहले आपने 0 लिया है ना, तो एक हमेशा क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो 25th ऑब्जर्वेशन पे जो हमारा यहाँ पे वैल्यू दिखेगा आगे बढ़ते हुए वो 24 दिखेगा, प्लस है प्लस। अब बताइए 26th वाले ऑब्जर्वेशन पे क्या दिखेगा, 25 दिखेगा, सिंपल, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 25, बस। आइए आगे 1/2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 9, 49, और ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई, अब 1 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49/2, अब इसका हाफ कर दो, सिंपल। चलिए ऐसे समझ लो 50 का हाफ होता 25, यहां पे 49 है, तो कितने का हाफ, मतलब 49 का हाफ कितना होगा, ये जरा सोचो, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। 50 का ये हाफ करते ना तो 25 आता, यहां पे 49 है तो 49 का हाफ करोगे कितना आएगा, बिना डिवाइड किए बताओ, सोचो 24 पॉइंट, सोच लो करो, सिंपल है, इसीलिए हमने पूछा था। देखो उतना माथा पेची मत करो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका डिवीजन भी सिंपल ही तो है, इतना भी तो कर सकते हैं ना, 2 से करो पहले। अरे देखो चलो पहले कर लेते हैं फिर समझाते हैं। 2 2 जा 4, कैंसिल, 9 यहां पे आएगा, 4 बार में कितना 8, 1.05, 24.5। सिंपल समझना था क्या कि भाई जब 50 का आधा 25 होता है तो 49 का आधा थोड़ा सा कम होगा तो 24.5, ठीक ना, बस इतना करना था, 24.5, यही इसका हो जाएगा आंसर, बस। ये ऐसे कोई दिक्कत इसमें, बस हो गया, इतना ही आपको इसमें करना था, जल्दी से इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए, क्या 1-2 होमवर्क हम अपने मन से दे आपको, इसी प्रकार का कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा, हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है, आपके बुक का ये नहीं है लेकिन हम अपने मन से देते हैं, ठीक है, ये आपको करना है अपने से। लिखिए क्वेश्चन, जहां पे आपने इसको खत्म किया होगा, कंप्लीट किया होगा,
वहीं पे क्यू डाल दीजिए इस तरीके से, और उसके आगे क्वेश्चन लिखिए। हम बोलते हैं, आप इसको लिखिए, ठीक है? बोले, लिखिए फाइंड द मीडियन ऑफ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए, ये आपको अपने से कोशिश करना है, ये हम अपने मन से दे रहे हैं, आपके बुक का नहीं है, ठीक है? बस प्रैक्टिस के लिए आपको हम दे रहे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 21 natural numbers. Find the median of first 21 natural numbers. पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन। Find the median of first 9 multiples of 7। बस 2 ही क्वेश्चन काफी है, इसको आप बनाएंगे, ठीक है? चलिए इसको जल्दी से आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने मीडियन शुरू किया था, कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना है। मीडियन में भी सवाल जो वो टेबल वाले आते हैं, तो टेबल वाले सवाल हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है? तो इतना आपको करना है। तो इतना पहले आप लोग कल जब आएंगे अपने अगली क्लास में, तो इसको पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, तभी आगे का क्लास आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग कल मिलेंगे, कल मीडियन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? टेबल वाले सवाल होते हैं, और ये जो 2 क्वेश्चन हमने दिया है, ये आपको बनाना है, ठीक है? तो और कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।